श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दान करने से धन की पवित्रता होती है। हम जो दान करते हैं ना महाराज, शास्त्र कहता है कि अपनी मेहनत की कमाई का दशांश दान में लगाओ। यदि आप 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपए आपको दान करना चाहिए। वो दान के बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी दीन दुखी की सहायता कर दीजिए, जिसके शरीर में बहुत रोग हो रहे हो तो उसका रोग निवारण करवा दें। कोई गौ माता यदि रोगी है, तड़प रही है, उसकी व्यवस्था नहीं है तो वहां कुछ दान कर दें। अपने सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए कोई देवता का मंदिर निर्माण करवा दें। आप किसी गरीब बिटिया का विवाह हो रहा हो तो वहां पे अपने धन का सहयोग कर दें, अथवा कोई यज्ञ अनुष्ठान भागवत कथा आदि हो रहा हो तो उसमें दान कर दें। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई का दशांश हर एक जीव को दान करना चाहिए। जो अपनी मेहनत की कमाई के दशांश जो उसको मिल रहा है दान के लिए, वो दान नहीं करता और स्वयं उपभोग करता है, तो वो दान का पैसा जो उपभोग कर लेता है वह चतुर्गुणा होकर के पुनः या तो किसी रोग के रूप में, बीमारी के रूप में, झगड़े के रूप में, लड़ाई के रूप में कहीं ना कहीं आएगा और 4 गुना होकर के वापस जाएगा। रुक नहीं सकता। हमें जो हमारे पास धन मिल रहा है उस धन के बंटवारे हैं महाराज, शास्त्र ने बताए। आप जो हम कमा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये सब हम कमा रहे हैं, लेकिन हम जो धन कमा रहे हैं उसमें कई लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है। परमात्मा ने निमित्त बना दिया है हमें, लेकिन हमारी पत्नी का भाग, हमारे बच्चे का भाग, हमारे माता पिता भाई बंधुओं का भाग, हमारे परिवार रिश्तेदार का भाग, हमारे समाज का भाग, हमारे धर्म का भाग, दीन दुखी का भाग, गौ माता का भाग, हमारी मेहनत की कमाई में ये सब जुड़े हैं। अब कौन कौन अपने धन का सदुपयोग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये आप स्वयं सोचो। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि दान करने से धन कभी घटता नहीं है। जैसे नदी में से पानी निकाल लेने से नदी का पानी कम नहीं होता, ऐसे ही महाराज सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि दान करे तो उसके धन में बढ़ोतरी होती है। अन्न का एक दाना यदि आप यहाँ लाए हैं, परमात्मा को अर्पित किया, वो अन्न सतोगुणी होकर आपके परिवार में वापस आएगा, आपके पुत्र पौत्र बच्चों के पास। और आपत्ति काल की घड़ी में हमारा धर्म, हमारा दान ही हमारे महाराज पास में आकर के और किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करता है। इसीलिए अपनी कमाई का दशांश दान करिए महाराज। यदि आप सोच रहे हो कि आप लाख रुपए कमा रहे हो और वो आपकी मेहनत से मिल रहा है या योग्यता से मिल रहा है, तो ये भ्रम है आपका। एक कथा आती है कि एक कोई व्यक्ति था, वो प्रतिदिन 10 रुपए कमाता था, हाँ, और दिन भर बहुत मेहनत करता था। अब मेहनत कितनी भी करे लेकिन कमा 10 ही रुपए पाता था। तो एक दिन उसको नारद जी मिल गए महाराज। नारद जी ने कहा कि भैया तू इतनी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक तुझे 10 रुपए मिलते हैं क्योंकि तेरे भाग्य में 10 ही है। तू इससे 4 गुना भी ज्यादा मेहनत कर लेगा ना तो नहीं कमा पाएगा, क्योंकि तेरे भाग्य में 10 ही है। अब उसको विश्वास हो गया कि महाराज संत ने कह दिया मेरे भाग्य में 10 है, तो वो क्या करता कि जैसे ही सुबह से काम पे निकलता, 10 रुपए जैसे ही मिलते फिर घर चला जाता कि अब अपने भाग्य का आज अपने को मिल गया, अब इससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो वापस लौट जाता। अब थोड़े दिन बाद उसका विवाह हो गया, काम पे रोज की भांति जाते रहा। विवाह होने के बाद एक बार कभी निकला और सुबह सुबह उसे 20 मिल गए। तो उसने सोचा कि मेरे भाग्य में तो 10 ही थे, 20 कैसे मिल गए महाराज। लगा कोई वो महात्मा जी मुझे चक्कर में डाल गए, अभी तक मैं कितना धन कमा लेता। और महाराज धन कमाना शुरू किया तो और बढ़ने लगा उसका धन। कुछ दिनों के बाद बच्चे भी हो गए परिवार में और कमाई भी महाराज 10 से 100 पे पहुंच गई। एक दिन फिर मिल गए नारद जी, बोले बाबा जी इधर आओ, क्या हुआ? बोले अच्छा फंसा के गए, कई सालों के मेरे को बर्बाद कर गए आपने। अरे आपने उस समय कह गए तेरे भाग्य में 10 ही है, मैं तो 10 से आगे कमाता नहीं था, लेकिन जिस दिन 20 मिले उस दिन पता चला कि मेरे भाग्य में तो और भी है ज्यादा। नारद जी ने कहा रे बावरे तेरे भाग्य में तो 10 ही है,
लेकिन बाकी का जो तू कमा रहा है उसमें तेरी पत्नी का भाग जुड़ गया तो वो और ज्यादा हो गया, बाद में तेरे बच्चे हो गए उनका भाग जुड़ा तो तू 100 कमाने लगा, तेरे तो तू 10 ही लेकिन बाकी 90 इन सबके भाग का कमा रहा है। यही हमारे धन की कमाई की व्यवस्था है। धर्म के लिए, समाज के लिए, दीन दुखी के लिए, गरीब के लिए, कथा के लिए, यज्ञ के लिए, गौ माता के लिए अपना दशांश दान करना चाहिए। ये एक सनातन धर्म के सात्विक व्यक्ति का लक्षण